मीडिया और कैमरे के सामने जब उस महिला से पूछा जाता है तो महिला बड़े अच्छे प्रवचन देने लगती है और बड़ी सहूलियत के साथ बताती है कि जब किसी महिला के साथ कोई पति अत्याचार करता है तो फिर वो महिला क्या करती है। वो किसी न किसी दूसरे से नैनाचार कर लेती है और फिर वो अपने रिश्ते को और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है। ऐसे प्रवचन थे उस महिला के, लेकिन उस महिला के पीछे की काली करतूतें जब लोगों के सामने आई और उन लोगों से जब पूछताछ की मीडिया पत्रकार ने, तो पता चलता है कि वो महिला कुछ इस प्रकार की थी। अभी 4 साल ही हुए थे, 21 में शादी होती है और उसके बाद फिर वो महिला सुंदर तो थी ही, कुदरत ने उसको इतना सुंदर ही बनाया जो था। पति काम में व्यस्त हो जाता, लेकिन उसका पास का ही रहने वाला उसके पड़ोसी चाचा ससुर का लड़का, जो कि उसका रिश्ते में भतीजा लगता था और वो 1 साल उससे उम्र में छोटा भी होता है, लेकिन उससे नैनाचार हो जाते हैं। फिर चुपके चुपके दोनों मिलने लगते हैं और मिलते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और फिर कहानी बन जाती है कि लोग वहाँ गांव के भी सुनते हैं और फिर पुलिस भी जानती है और फिर ये मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। क्या हुआ उस बच्ची का और उस महिला का, उस पति ने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारने की कोशिश की, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगी, मस्त होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मेरा मोटिव बढ़ता है, मेरी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का जिला पड़ता है जमुई और जमुई का एक थाना क्षेत्र पड़ता है टाउन। यहाँ पर एक गांव में रहने वाले विशाल विशाल दुबे, इनकी उम्र अभी लगभग वही 25-26 साल की रही होगी। इनकी शादी हो जाती है 2021 में आयुषी नाम की लड़की से, जो कि आप देख रहे हैं इधर। ये आयुषी जो थी, ये शुरू से ही इतनी सुंदर थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ जितनी ये सुंदर है आप देख पा रहे हैं, उतनी ही चंचल भी थी। अब विशाल से शादी तो हो जाती है और शादी होने के बाद ये जब अपनी ससुराल पहुंचती है और ससुराल में आने के बाद इसका रिश्ता जो था बड़ी नॉर्मली चलने लगता है, जैसे सभी की शादी होने के बाद चलती है। अब ये जो विशाल दुबे हैं, जो आप देख रहे हैं इनको, ये अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, समय आगे बढ़ने लगता है और कहानी आगे चलने लगती है। तभी इनके बीच एक बच्ची आ जाती है। इनकी बच्ची जब पैदा हो जाती है, अब ये बच्ची को साथ लेकर, अब पत्नी घर में थी आयुषी और बच्ची अपने माँ के साथ रह रही है और जो विशाल हैं, विशाल अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तभी जो पास के रहने वाले इनके चाचा लगते हैं आयुषी क्या, विशाल के जो चाचा लगते हैं पड़ोसी, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सचिन होता है, जो कि आप देख लें। अब ये सचिन जो था, सचिन की उम्र की बात करी जाए, उम्र इसकी 23 साल होती है और आयुषी की उम्र 24 साल होती है। 1 साल उम्र में छोटा होता है भतीजा, लेकिन उसकी कद काठी, उसकी बोलचाल और उसने जो अपनी दाढ़ी को सेट करवा रखा था, उस पर शायद वो चाची फिदा हो जाती है। अब वो चाची उसके घर में जाती है, उससे बैठती है और जो उसकी चाची जो लगती थी, जो सचिन की माँ होती है, उससे बैठती है, बातें होती हैं। अक्सर जैसे ही विशाल घर से निकलता और आयुषी अपनी बच्ची को लेती, वो विशाल के घर, सचिन के घर चली जाती। वहाँ बैठती हैं, बातें करती हैं और बातों बातों में ही सचिन से आंखें चार हो जाती हैं। और सचिन से जब आंखें चार हो जाती हैं, उसके बाद जो आयुषी थी वो इससे प्यार कर बैठती है। क्या कारण बना वो शायद अभी विशाल ने भी खुलकर नहीं बताया।
कुल मिलाकर जब आयुषी मीडिया के सामने आती है तो वो बताती है कि किसी महिला के साथ कोई प्रताड़नाएं देगा, उसको कोई प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, तो फिर वो महिला क्या कदम उठाएगी, जैसे कि हमने कदम उठाया। वो बता रही है कि हमारे पति ने मुझे परेशान किया, हमारे जो ज़रूरतें थीं उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे सचिन से प्यार हो गया। और सचिन से जब उनसे पूछताछ होती है तो बताया जाता है कि सचिन के घर जब आयुषी जाती थी तो उससे फिर पहले तो नज़रें मिलीं, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर दोनों बात करने लगे और बातें करते करते फिर वो दोनों एक दिन आपस में मिल भी जाते हैं। मौका पाते ही जैसे ही उसका चाचा सचिन का विशाल वो निकल जाता है घर से काम के लिए और सचिन आयुषी के साथ आ जाता है और फिर दोनों मिल भी जाते हैं, दोनों के रिश्ते बनते हैं, दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उसके बाद ये सुख जब मिलता है आयुषी को तो आयुषी कहीं ना कहीं जिस आदत की थी, उसका जो पहले से सिस्टम था, जिस आदत की वो मजबूर थी, उसको उसने अपना ही लिया। क्योंकि शादी से पहले भी इसकी कुछ ऐसी आदतें रही थीं, क्योंकि वो सुंदर इतनी थी कि जो उसको देखता वो एक बार अपने दिल में ये चाहत जरूर जगाने लगता था कि शायद ये मुझे एक बार मिल जाती, हमारे दिल की हसरतों को पूरा कर देती। ऐसी इतनी सुंदर थी वो, इसलिए सचिन पर वो फिदा हो जाती है। अब सचिन से प्यार कर बैठती है। अभी 2 ही साल तो हुए थे, अब 2 साल में इनका प्यार परवान चढ़ जाता है। एक दिन पता चलता है कि जो सचिन के साथ आयुषी घर से निकल जाती है और जब वो घर से बाहर चली जाती है तो कहीं ना कहीं जब विशाल को पता चलता है तो उसने डांटा फटकारा और सचिन के परिवार से और विशाल के परिवार से आपस में गांव में ही लड़ाई झगड़ा भी होता है, कई एक विवाद होते हैं। कुछ लोग गांव और मोहल्ला पड़ोस के इकट्ठे भी होते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, आयुषी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुषी जो थी अभी गर्म खून था, वो क्यों सुनती। उसने तो सीधा बोल दिया कि मैं इनको प्यार करती हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। उसने नाम नहीं लिया सचिन का, उसने ये नहीं बताया, इतनी वो आदर्शवान पत्नी थी कि उसने सचिन का नाम तक नहीं लिया, जो कि रिश्ते में अब से पहले वो उसका भतीजा लगता था। उसको बड़े इज्जत और तहजीब के साथ पेश आती है कैमरे के सामने और बताती है कि मैं उनको पति मानती थी पहले से ही। तो मीडिया पत्रकार जब पूछते हैं उनसे कि ये आपके पहले थे कौन, तो उसने कहा कि हमारे पहले भी पति थे, अब भी पति हैं। तो जब पूछते हैं वो कि ये पहले तुम्हारे भतीजे होते थे, तो उसने कह दिया कि जो आप कह रहे हैं शायद वही सही होगा। ये बातें सुनकर लोग हंसते भी हैं, महिलाएं जो खड़ी थीं वो भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्ची थी उस बच्ची की बात और जो उस पिता की जो विशाल होते उनकी मजबूरी को समझा जाए। जब इधर सचिन ने उसकी पत्नी कुल मिलाकर अपनी चाची को अपने पास बुला लिया, अपने चाचा की पत्नी को छीन लिया, उसके बाद अब इन्होंने डिवोर्स का सिस्टम आता है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद ये मामला सीधा कोर्ट पहुंच जाता है। महिला थाने में जाते हैं, वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले, लेकिन इस महिला पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उस बच्ची के मुंह को देखती है, ना उस अपने पति विशाल के मुंह को देखती है, और वो सीधा गुड़ गाती है तो सिर्फ सचिन। अब सचिन तैयार हो जाता है और वो अब कोर्ट में जाते हैं दोनों लोग। पहले तो विशाल और इस आयुषी का डिवोर्स होता है, तलाक होता है, उसके बाद पेपर साइन होते हैं, उसके बाद फिर सचिन और आयुषी दोनों वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही कोर्ट से तो बाहर शिव मंदिर होता है, वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। वहाँ सभी लोगों के सामने कई लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और शिव मंदिर में वो शादी कर लेती है। जो सचिन होता है मंदिर में सबके सामने आयुषी की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर आज वो दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। बीते रविवार के दिन की बात है। क्या हुआ, एक पति अब रो कर बोल रहा है कि हमारी बेटी का इसने खून पीने की बात करती है,
हमारा खून पीने की बात करती है। दूध जब लाता था वो किसी के यहाँ से, उस दूध को पूरा पीती थी और अपने शरीर की बॉडी बनाती थी, लेकिन सुंदरता उस पर निखरी इतनी, पति ने इतना ख्याल रखा कि आज वो उसकी ही नहीं हुई। दोस्तों, क्या सचिन ने सही किया? क्या विशाल अब अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी करेगा? उस बच्ची का क्या होगा अभी जो 2-3 साल की है? क्या होगा इनके बच्ची का और उनके पिता का? आप कहानी सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यही घटना, आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, कुल मिलाकर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।